तो मनु ने अपना राजकाज संतानों को सौंप दिया। उम्र आने पर हमें संतानों को अपना कारोबार सौंप देना चाहिए। उम्र के बाद अगर सौंपा क्या फायदा है? आप दुनिया से चले गए तब संतान ने कारोबार तब तो संभाले कि अब उल्टा संभाले कि सीधा संभाले? अपने सामने ही संतान को आप अपने कारोबार में पारंगत कीजिए। कोई कमी करेगी संतान तो आप बता सकते हो, है ना? जब तक आप जिंदा हो, बहू समझदार हो जाए, हैं? आपको लग रहा है बहू अब समझदार हो गई, तिजोरी की चाबी सौंप दो। हाँ, अब तक तुमने खूब संवारी चाबी, अब बहू को सौंपो। हाँ, बहुत देर तुमने छिपाए कर रखी है चाबी, अब बहू को चाबी का आनंद लेने दो। हैं? तुम्हारे सामने ही घर की चाबी, उसको चाबी का मतलब घर की जिम्मेदारी, चाबी का मतलब घर की जिम्मेदारी अब बहू को दे दो। खुद टेंशन में मत रहो, छोड़ो टेंशन। हैं? तुम तो बस भगवान का नाम लो। लेकिन नहीं होता ऐसा, है ऐसा नहीं हो पाता है। बहू खुश हो जाएगी, सास की बड़ी देखभाल करेगी। फिर देख लो, फिर कलयुग के बेटों का, कलयुग की संतानों का कोई भरोसा नहीं है। अगर सामने नहीं सौंपा तो एक बाप मरने वाला था, मरणासन्न पिता देख बड़ा बेटा बोला ठेले में ही डाल के शमशान पहुंचाऊंगा। बड़ा बेटा सोचने लगा कि ठेले में डाल ले जाऊंगा। दूसरा उसका भी गुरु था, दूजा बोला ठेले के तो साथ होगी भीड़ भाड़, स्कूटर पे रख के मैं ही छोड़े आऊंगा। तीसरा बोला भैया सुनो, तीजा बोला स्कूटर में पेट्रोल खर्च होगा 80 रुपया, 100 रुपया लीटर चल रहा है। तीजा बोला स्कूटर में पेट्रोल खर्च होगा, साइकिल पे बांध के पैसे में बचाऊंगा। पिता सुन रहा था। पिता बोला मेरे लिए दुख ना उठाओ बेटा, छड़ी टोपी दे दो, मैं तो खुद ही चला जाऊंगा। फिर बाद में ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर पहले से ही बच्चों के लिए समझदार नहीं बनाया, संस्कारी नहीं बनाया, ज्ञान नहीं दिया, तो फिर ऐसा ही होगा। इसलिए घर में घंटा 2 घंटा बच्चों के लिए संस्कार, संस्कृति के लिए दीजिए, धर्म के लिए दीजिए। उन्हें बताइए अपने पूर्वजों के बारे में, तब उनको जानकारी होगी। अन्यथा मोबाइल के चक्कर में पड़ गए तो समझ लो खेल खेल के ही दिमाग खराब हो जाएगा। वो खेल चल रहे हैं ना आजकल बहुत सारे। उधैनमती नदी के किनारे मन शतरूपा ने संतों से दीक्षा ली है। बिना दीक्षा के कल्याण नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं। नाम दान लिया किसने? मन और शतरूपा ने संतों से नाम दान लिया है, गुरु धारण किए हैं। गुरु होना जरूरी है। वैसे देखिए जन्म होते ही
हर व्यक्ति की माँ जो होती है वो गुरु होती है। प्रथम गुरु माँ होती है। फिर भी एक आध्यात्मिक गुरु जरूरी है। एक हमारे आध्यात्मिक गुरु जरूरी हैं, धार्मिक गुरु जरूरी हैं। बिना गुरु के भक्ति नहीं मिलती, बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलती, बिना गुरु के कल्याण नहीं होता है। इसलिए हमें गुरु धारण करने चाहिए। जो आपको अच्छा लगे, जिनके विचार बढ़िया हों, जो सत्संगी हों, जो सदाचारी हों, जो लोभी न हो, जो लालची न हो, ऐसे को गुरु धारण करना चाहिए। गुरु का मतलब होता है जो हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाए, वो गुरु होता है। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। अंधकार से, अंधेरे से, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाए, वो गुरु होता है। और गुरु ऐसा भी होना चाहिए जिससे हम तो बात कर सकें। ये नहीं कि गुरु सैकड़ों में हमारे लिए चेला बना रहे हैं। आजकल के गुरु क्या कर रहे हैं? सामने 1000 शिष्य बैठे हैं, उनको नामदान दे रहे हैं 1000 को। अब गुरु को यही पता नहीं है कि मेरा शिष्य कौन सा है, कौन कहां का शिष्य है मेरा, कोई पता नहीं। नामदान दे दिया, क्यों? अब 1000 हैं तो 10-10 रुपया तो चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे। गली गली गुरु फिर रहे, चाहे जो कोई शिक्षा ले। नरक जाओ चाहे स्वर्ग में, पर हमें रुपया दो, है ना? रुपया के गुरु हैं आज के जमाने में। कोई कोई गुरु ही दीक्षा देते हैं। पहले शिष्य को परखा जाता है, तब दीक्षा दी जाती है। यही नहीं कि जैसा है तैसा है, कोई बात नहीं, दे दो दीक्षा। पहले उसे पवित्र बनाया जाता है। जैसे आप एक गंदे गिलास में दूध नहीं डाल सकते, ऐसे ही गुरु भी एक अपवित्र शिष्य के अंदर मंत्र नहीं दे सकता। पहले उसे साफ करेगा, उसके विचार देखेगा, उसकी आदत देखेगा, तब उसे मंत्र दीक्षा देगा। इसलिए बिना गुरु के क्या है? कल्याण नहीं है। जब एक जन्म मां कर देती है, दूसरा जन्म गुरु करते हैं। पहली मोहर तो मां की लग गई, दूसरा जन्म एक गुरु की मोहर लगती है। ऐसे समझो, एक बहू थी, नई नई आई थी, और घर में सास ससुर थे और उनका पति था, और वो थी, बस 4 प्राणी थे। अब अचानक एक साधु महात्मा भिक्षा लेने के लिए आ गए। वही बहू जो है भिक्षा देने के लिए दरवाजे पर आई, और साधु बाबा ने पूछ लिया, बेटी तुम्हारे घर में कौन कौन है? संस्कारी बहू थी, सत्संगी घर से आई थी। बोली, बाबा हमारे सास ससुर हैं, और हमें और हमारे बे हैं, हमारे बे। आजकल तो नाम ले लेते हैं कि पप्पू हैं, लेकिन नाम नहीं लेती थी, हमारे बे हैं। अच्छा बेटी, तुम्हारे सास ससुर की उम्र कितनी होगी? सत्संगी बहू थी, बोली, बाबा
हमारे ससुर की उम्र 3 साल है। कितने साल के? 3 साल के हुए हैं अभी तो। और सास 2 साल की हुई है। पति का जन्म ही नहीं हुआ। पति का जन्म हुआ ही नहीं अभी। खग जाने खग की भाषा। साधु समझ गए। भिक्षा देकर के अंदर गई, लगे हाथ सास ने पकड़ ली। का कह रही, मैं 2 साल की, ससुर 3 साल के, पति को जन्म ही ना, कौन को आई। शाम को ससुर जी आए, सास ने 2 बात और फालतू लगाई दी कि बहू के तो पर निकल आए हैं। बहुत बोलने लगी है। ससुर समझदार थे, बोले कारण होगा कोई बोलने का, पूछ लेंगे हम। ससुर ने कहा बेटा आपने ऐसा क्यों बोला। बहू ने कहा पिताजी जब पूछ रहे हो तो बताने में क्या शर्म है। पिताजी मैंने आपकी उम्र 3 साल बताई, माता जी की 2 साल बताई, पति का जन्म नहीं हुआ। पिताजी आपको नामदान लिए हुए, गुरु दीक्षा लिए हुए 3 साल हुए हैं, माता जी को 2 साल हुए। हमारे पति इन कामों में जाते ही नहीं है, हम खूब कहते हैं। तो पिताजी जब व्यक्ति गुरुमुखी हो जाता है तब उसका दूसरा जन्म हो जाता है। तभी से उसका जो पुण्य किया है उसका फल मिलने लग जाता है, दान का फल मिलने लग जाता है, भजन का फल मिलने लग जाता है। तो व्यक्ति की उम्र तभी से लगती है जब वो गुरुमुखी हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को किसी ना किसी जो आपको अच्छा लग जाए उसी से गुरु दीक्षा ले सकते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र गुरु जी ने दिया। मन और शत्रुपा नदी के किनारे, धनमती नदी के किनारे उसी मंत्र का जाप कर रहे हैं। देखिए भक्ति उसे कहते हैं पति और पत्नी का एक ही मंत्र होना चाहिए। ये नहीं कि पति ने तो ले लिया धन धन सतगुरुते और पत्नी पहुंच गई जो है सनातन धर्म के पास, तो मैच ना खावेगो, है ना। एक ही गुरु के शिष्य होने चाहिए दोनों, तो कल्याण हो जाएगा। दोनों का एक ही विचार होना चाहिए, दोनों का एक ही मत होना चाहिए, दोनों का एक ही निर्णय होना चाहिए, तब भक्ति होगी। हल में अगर एक तरफ आपने भैंसा जोड़ दो, एक तरफ जोड़ दो बैल, तो खेत सही जुतेगा ना। इसलिए दोनों का एक ही मंत्र है, दोनों अखंड जाप कर रहे हैं, दोनों अखंड जाप कर रहे हैं। कौन? मन और शत्रुपा। 5000 वर्ष तक केवल कंद मूल फल खाए हैं, वो भी छोड़ दिए। फिर 6000 वर्ष तक केवल पानी पी करके ही जीवन बिताया है, फिर पानी भी छोड़ दिया है। 7000 वर्ष तक केवल वायु का ही भक्षण किया, यानी कि सांसों का ही सेवन किया है, अब सांस भी छोड़ दी। 10,000 वर्ष तक बिना श्वास के एक पैर पर खड़े होकर के भगवान का भजन कर रहे हैं। सब कुछ छूट चुका है, बिल्कुल हृदय खाली हो गया है, अब कोई लालसा बची है ही नहीं। जब हृदय पवित्र हो जाता है, जब हृदय खाली हो जाता है, तब परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, तब राम आते हैं इस हृदय के अंदर। और जब तक इसके अंदर कोई और बैठा है तो राम आने वाला नहीं है।
मैं राम दशरथ के बेटा की बात नहीं कर रहा, मैं उस राम की बात कर रहा हूं। दशरथ के बेटा से पहले भी राम राम होती थी, क्योंकि राम राम लिखने में 27 और 27 54 और 54 और 54 बनते हैं, और 54 और 54 108 होते हैं। ऐसे ही गणित में कमजोर हूं मैं। 54 108 और 108 की मनका की एक माला होती है। हम किसी से राम राम करते हैं तो एक माला का जाप हो गया। तो राम एक निराकार तत्व भी है और राम एक साकार भी है। एक पैर पर खड़े होकर के तप कर रहे हैं, अखंड लगन लग गई है। आकाशवाणी हो रही है, मांगिए हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। लेकिन उनकी एक ही लालसा है, दर्शन होना चाहिए बस भगवान का, और कुछ नहीं चाहिए। न दौलत न शोहरत बड़ी चीज है, न हीरा न मोती बड़ी चीज है। इस जहां में कोई चीज है बड़ी, प्रभु चरणों की भक्ति बड़ी चीज है। कह रहे हैं प्रभु आपकी ही लालसा है। लागी छूटे ना, जो लगी हुई है लालसा वो छूट रही ना। लागी छूटे ना अब तो सनम। शब्दों का गलत अर्थ मत करना, सनम उस ईश्वर के लिए है। लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। लागे छूटे ना, लागे छूटे ना, लागे छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आप भी बोलिए, हैं? अब तो प्यारे तुझसे लगन लग गई है, कुछ भी हो जाए, है ना। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप आहें भरते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप आहें भरते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
शर्म सब बेच खा बैठे, शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने तेरे हो बैठे, तो फिर दुनिया से क्या डरना। सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कह रहे हैं प्रभु केवल आपका ही दीदार होना चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए। महाराज आप कह रहे हो मांगो, आप मैं घर मांगू तो मैं छोड़ के आया हूं, मैं धन मांगू तो उसे भी छोड़ के आया हूं, मैं राज मांगू वो छोड़ के आया हूं। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, नजर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। दीवाने महाराज आपका दर्शन होना चाहिए। और जैसे ही प्रभु ने सोचा अब तो ये बिल्कुल खाली हो चुके हैं, बस मेरी चाह है, चतुर्भुज रूप धारण करके परमात्मा प्रकट हो गए और कह रहे हैं अब मांगिए। मन सदरूपा कहते हैं प्रभु मांगने की कोई लालसा है ही नहीं, आपका दर्शन हो गया, बस यही लालसा थी। फिर भी प्रभु आपको देख करके एक लालसा पैदा हो रही है। प्रभु एक लालसा है कि अगर हमें दोबारा जन्म मिले तो हम दोनों ही पति पत्नी बने, और महाराज एक आपके जैसा बेटा हमारे पैदा हो जाए। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। शत्रुपा ने कहा प्रभु क्या सत्य बोल रहे हैं? भगवान बोले मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, चलो मैं आज से ही तुमको माँ कहता हूं। प्रभु ने तभी से माँ कह दिया। ऐसे दयालु हैं वो, कोई बढ़ के तो देखे उनकी तरफ। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम प्रभु बोला के देख ले। बोलो राम राम राम, बोल राम राम राम, बोल बोल राम राम राम, बोल राम राम राम। राम नाम अति मीठा है, प्रभु नाम हर मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम प्रभु बोला के देख ले। बोलो राम राम राम, बोल बोल राम राम राम।
मंदिर है। ईश्वर कहाँ रहते हैं? हमारे हृदय में रहते हैं। तो यहाँ कोई मेल नहीं होना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह ये नहीं होना चाहिए। अगर हृदय में है तो राम नहीं आएंगे, क्योंकि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मेल न आने देना। मानुष जन्म मिला ही रासा व्यर्थ न जाने देना। दिल के अंदर प्रेमो, दिल के अंदर प्रेमो बसा के देख ले। आ जाते हैं राम प्रभु बुला के देख ले। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जय हो। इस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए? इस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए? घर में तो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए? घर में तो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए? अंधकार, चूल्हे पे राख बिखर रही है, हैं? वहीं लकड़ियां परी हैं नोई, छोड़ दई नोई। कटोरी फटोरी नोई, लिसरी भसरी नोई परी हैं वहीं हैं? आंगन में कपड़ा लत्ता नहीं उल्टे सीधे परे हैं। तो मेहमान आएगा लेकिन दरवाजे से लौट जाएगा। घर में साफ सफाई होनी चाहिए, तो मेहमान आएगा उसका मन करेगा आने के लिए, उसको ओढ़ने के लिए कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, बिछाने के लिए कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, तो मेहमान आएगा। और जब घर में मेहमान आते हैं तो सुख मिलता है, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। बाजी बाजी सुते मन तो ऐसी होते हैं रोटी बनाते समय, ऐसा है जाते देखिए हमें ना। फिर पे लग गई। सर पे कपड़ा होना चाहिए ना, साफ सफाई होनी चाहिए बालों की भी। तो इसलिए घर में साफ सफाई हो तो मेहमान आएगा। राम नाम की ज्योति जला के देख ले, आ जाते हैं राम प्रभु बुला के देख ले। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बिक जाते हैं राम प्रभु बिकाए तो सही, कोई तो हर मोल लगा के देख ले, कोई तो हर मोल लगा के देख ले। अच्छा है, अच्छी
कीमत लगाइए, तभी तो आएंगे भगवान। और जब कीमत ही अच्छी नहीं होगी तो कहां से आएंगे भाई। गीध अजामिल गणिका ने ऐसी करी कमाई, नरसी सूर कबीरा तर गई मीराबाई। इन्होंने अच्छी कीमत लगाई थी भगवान की, है ना, तभी तो भगवान इनके यहाँ आए। गीध अजामिल गणिका ने ऐसी करी कमाई, नरसी सूर कबीरा तर गई मीराबाई। पत्थर में प्रभु प्रगटे, पत्थर में प्रभु प्रगटे, प्रगटा के देख ले, आ जाते हैं राम प्रभु बुला के देख ले। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। आ जाते हैं राम प्रभु कोई बुला के देख ले। मीरा के यहाँ आ गए, कलयुग की तो बात है। विष के प्याले में साक्षात दर्शन हो गया। सांप भेजा डसने के लिए और सांप के रूप में कन्हैया दिखाई दे गए। और जल्दी की बात सुन लो, मीराबाई के गुरु के कठौते में गंगा जी आई गई। कौन के कठौते में आई? मीराबाई के गुरु जी के। मीराबाई कौन है? ठकुराइन है। और गुरु जी कौन है उनके? संत रैदास। और उनके कटौते में कौन आई? गंगा मैया आ गई हैं। एक माता का कंगन खो गया गंगा जी में, उदास होके जा रही थी। रविदास ने पूछ लिया। वहीं सड़क के किनारे, रास्ता के किनारे वो जूता गांठते थे, चप्पल सिला करते थे। पूछ लिया मैया कैसे उदास है? इधर से गई थी तो बड़ी खुशी गई थी, लेकिन लौटी है तो बड़ी उदास है। बताया कि कंगन खो गया मेरा गंगा में। संत रविदास ने कहा, अरे मैया अगर गंगा में कंगन खोया है तो तुझे जरूर मिलेगा। ऐसे कठौते में हाथ घुमाया, कंगन निकल के आ गया। तो कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन बढ़िया होना चाहिए। मीराबाई के गुरु हैं रविदास। संत रैदास ने खूब मना किया कि आप ठाकुर हो और मैं एक शूद्र हूं, समाज आपको त्याग देगा, आप मेरी शिष्य बनोगी तो। मीरा ने कहा नहीं, मुझे समाज का डर नहीं है, मुझे आपसे ही दीक्षा चाहिए। व्यक्ति की जाति कोई भी हो, जाति से व्यक्ति कभी बड़ा और छोटा नहीं होता, व्यक्ति कर्म से छोटा बड़ा होता है। अगर किसी जाति विशेष की पूजा होती तो रावण की क्यों नहीं हो रही भाई? अगर किसी जाति विशेष की पूजा होती तो रावण की होनी चाहिए थी ना। गांव गांव मंदिर होने चाहिए थे। ब्राह्मण था, विद्वान था, बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था, सभी देवता उसके इशारे से चलते थे। तो फिर क्यों नहीं हुआ ऐसा? हमारे तो पड़ोस का ही था भाई, यहीं तो जन्म हुआ था, जिला गाजियाबाद में, बिसरख में। उसके पिताजी बिसरख के ही तो थे। और रावण की पत्नी मेरठ की थी। लेकिन बताते हैं बिसरख में दशहरा वाले दिन चूल्हे नहीं चलते। तो किसी भी व्यक्ति की जाति से
महानता नहीं होती है, महानता उसके कर्म से होती है। कर्मन की रेखा न्यारी रे विधना, तारे ना है टरे। ये कर्मों का तो खेल है। और तारे ना है टरे रे विधना, और तारे ना है टरे रे विधना, तारे ना है टरे। कर्मन की रेखा न्यारी रे विधना, तारे ना है टरे। कर्मन की रेखा न्यारी विधना, तारे ना है टरे। कर्मन की रेखा न्यारी विधना, तारे ना है टरे। ऋषि वशिष्ठ से बड़े ही ज्ञानी, ऋषि वशिष्ठ से बड़े ही ज्ञानी, शोध के लगन धरे। ऋषि वशिष्ठ से बड़े ही ज्ञानी, शोध के लगन धरे। सिया जी को हरण मरण दशरथ जी को, जी को हरण मरण दशरथ जी को, बन बन राम फिरे। कर्मन की रेखा न्यारी रे विधना, तारे नाही डरे। कर्मन की रेखा न्यारी विधना, तारे नाही डरे। कर्मन की हरिश्चंद्र से बड़े ही दानी, हरिश्चंद्र से बड़े ही दानी। काशी बीच बिके हो, हरिश्चंद्र से बड़े ही दानी, काशी बीच बिके। तीनों प्राणी बड़े ही भटके, ये कर्मों का खेल है। काशी के बीच एक राजा बिक गया जो दानी था। हरिश्चंद्र से बड़े ही दानी, काशी बीच बिके। रानी दासी बन गई उनकी, वो निच घर नीर भरे। कर्मन की रेखा न्यारी रे विधना, तारे नाही करे। कर्मन की रेखा न्यारी रे विधना, तारे नाही करे। कर्मन की रेखा न्यारी रे विधना, तारे नाही करे। कर्मन की रेखा न्यारी विधना, तारे नाही डरे।
इसलिए कर्मों का खेल है। कोई भी जाति से छोटा या बड़ा नहीं होता। प्रेम से बोलना पड़ेगा, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आने में शर्म मत करो भैया। अब बच्चे हो, इधर को आके बैठो, आ जाओ। बैठो। तो वही मनु दशरथ बने हैं और शतृपा कौशल्या बनी हैं और विष्णु भगवान उनके यहाँ राम रूप में प्रकट हुए हैं।